बुलेटिन के आगाज़ में अहम खबर यह कि जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अली इमरान का अहलिया से टेलीफोन पर राब्ता हो गया है और उन्होंने बताया कि वो वालिदा के घर पहुंच गए हैं। सीनियर सहाफ़ी अली इमरान 22 घंटे से लापता थे। अली इमरान के अगवा का मुकदमा भाई की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। फ़हीम सिद्दीकी, कहिएगा, खैरियत से वालिदा के घर पहुँच गए हैं अली इमरान? जी अल्हम्दुलिल्लाह 22 घंटे लापता रहने के बाद अली इमरान बिलाखिर अपने वालिदा के घर पहुंचे हैं, जहां से उन्होंने अपनी अहलिया को फ़ोन करके बताया कि वो अपने वालिदा के घर पर हैं, जिसके बाद उनकी अहलिया बच्चों को लेकर अली इमरान के पास पहुंच गई हैं। फैमिली यूनाइट हो गई है और इस वक्त जो है अली इमरान से जब हमने राब्ते की कोशिश की है तो वो ज़हनी तौर पर जो उनकी अहलिया से हमारी बात हुई है वो ज़हनी तौर पर बहुत मुंतशिर है, बहुत परेशान है। उन्होंने अभी कोई बात करने से और कोई मुलाकात करने से मना किया है और वैसे जिस्मानी तौर पर उनके लिए क्या कहना है कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़हनी तौर पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो किसी से भी अभी बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अहलिया से भी चंद जुमलों की बात की है, जो अहलिया ने हमें बताया है, उससे ज़्यादा वो बात भी नहीं कर रहे हैं। तो ये है तो सिचुएशन के 22 घंटे लापता रहने के बाद जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर अली इमरान अपने वालिदा के घर पहुंच गए हैं। जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर अली इमरान अपनी वालिदा के घर पहुंच गए हैं और अहलिया से भी उनका राबता हुआ है। अपनी खैरियत से मुताल्लिक़ उन्होंने अपनी अहलिया को बताया। बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी, आपने डिटेल्स दी। और जियो न्यूज़ तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, सहाफ़ी तंजीमों और सीनियर सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करता है, जिन्होंने सीनियर सहाफ़ी अली इमरान की बाजियाबी के लिए इजहार यकजहती किया और तमाम मीडिया ने अली इमरान की बाजियाबी के लिए एक होकर आवाज़ बुलंद की और अपने इत्तेहाद और यकजहती के ज़रिए अली इमरान की फैमिली की ढारस बंधाई और आजमाइश की घड़ी में अपने सहाफ़ी को तनहा नहीं छोड़ा। अली इमरान की फैमिली, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और सहाफ़ती तंजीमों समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात, सियासी समाजी रहनुमाओं और जमातों की भी शुक्रगुजार है, जिन्होंने इजहार राय की आज़ादी के हक़ में आवाज़ बुलंद की और अली इमरान के लापता होने पर अपनी तशवीश का इजहार किया और उनकी जल्द अज जल्द बाजियाबी के लिए आवाज़ से आवाज़ मिलाई। जियो न्यूज़ तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, सहाफ़ी तंजीमों और सीनियर सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करता है, जिन्होंने इजहार यकजहती किया है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि चाहते हैं कि कमज़ोर और ताकतवर पर यकसा कानून का इतलाक़ हो। लंदन जाकर इलाज करवाने वालों को पसमानदा इलाकों के अवाम का कोई एहसास नहीं। मियांवाली में खिताब करते हुए उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ को पहली सीट ईसा खेल ने दिलवाई। कोशिश है डीजी खान, राजनपुर, मियांवाली की हालत बेहतर बनाई जाए। हम जब मदीना की रियासत की बात करते हैं, जो मैं पहले दिन से जब से इक़्तिदार मिला है मैं लोगों को कह रहा हूँ कि हमारा एक मॉडल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के अजीम लीडर ने जो मदीना की रियासत बनाई थी, उसके कई असूल बनाए थे उन्होंने। एक असूल ये था कि कानून के सामने सब एक बराबर। ये नहीं कि कोई लाखों की चोरी करे तो वो जेलों में, और जो अरबों की चोरी करके लंदन चला जाए तो वो कहे जी मैं तो कानून के ऊपर हूं, मुझे तो पूछो ही ना। तो कानून की बालादस्ती का मतलब यह है कि हमने कमज़ोर को ऊपर उठाना है और कोई भी ताकतवर उसके ऊपर जुल्म ना कर सके। मैं ये चाहता हूं आप आज़ाद हो, एक आज़ाद कौम बने, किसी का आपको खौफ ना हो। जो जुर्म करे उसको सज़ा मिले, चाहे वो ताकतवर हो चाहे वो कमज़ोर हो, और जो मेहनत करे उसको उस मेहनत का फल मिले। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कोयटा पहुंची। कहा, मुस्लिम लीग नून और PDM की तमाम जमातों ने खौफ की जंजीरें तोड़ दी हैं। कराची में IG को अगवा किया गया और उनके कमरे पर धावा बोला गया। सिंध हुकूमत ने साजिश को बेनकाब किया। इमरान खान नामी एक शख्स जिस दिन से कराची का वाक़या हुआ है, वो न सिर्फ पाकिस्तानी सियासत से बल्कि हुकूमती मंजरनामे से भी बिल्कुल गायब है। मुस्लिम लीग नून और अब PDM में जो 11 जमातें हैं, सब ने खौफ की जंजीरें तोड़ी, सब ने फिरौनियत को ललकारा है, फिरौनियत के आगे बंद बांधने की कोशिश की है, लेकिन
मैं सियासी जमातों से भी ज़्यादा अगर इसका किसी को क्रेडिट दूंगी तो वो है पाकिस्तान के अवाम। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब ना सिर्फ इस जाली हुकूमत से हमें आज़ादी मिलेगी बल्कि आइंदा के लिए इस तरह के मुहरों और को लाने और ले जाने का जो काम है, जो साजिशें हैं, वो भी इंशाअल्लाह अपने अंजाम को पहुंचेंगी। वोट को इज्जत मिलेगी इंशाअल्लाह, पाकिस्तान के अवाम को इज्जत मिलेगी इंशाअल्लाह। वफाकी वज़ीर शिबली फराज कहते हैं इखलाकी दिवालियापन के शिकार मफरूर कौम की रहनुमाई के अहल नहीं हो सकते। मरीम नवाज गुस्से से भरी हुई हैं और बौखलाहट का शिकार हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने करप्ट टोले के खिलाफ कौम को जगाया, करप्शन के खिलाफ जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। शिबली फराज ने कहा कि मफरूर कौम की रहनुमाई के अहल नहीं हो सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इमरान खान ने हर वादे पर यू टर्न लिया है। वो हर इलेक्शन से पहले एक नए झूठ के साथ आ जाता है। 2018 के मंशूर में गिलगित बल्तिस्तान की कोई बात नहीं, लेकिन अब इलेक्शन आ रहा है तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए सूबे का लॉलीपॉप तैयार कर लिया। जुनूबी पंजाब से पूछें, इमरान खान ने इलेक्शन से पहले उन्हें भी सूबे का लॉलीपॉप दिखाया था। गिलगित बल्तिस्तान के जिला घांचे में कारकुनों से खिताब में यह भी कहा कि यह तब्दीली नहीं तबाही है, हमें गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को इस तबाही से बचाना है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि जिस तरह कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। क्या इस तरह गिरफ्तारी से वफाकी हुकूमत को फ़ायदा हुआ या नुकसान? वफाकी हुकूमत ऐसा क्यों कराएगी? हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में यह भी कहा कि अगर कोरोना ना होता तो MQM और तहरीक इंसाफ ऐसा पावर शो दिखाते कि आपको पता चल जाता, हमें बाहर से बसेस भरकर कराची नहीं ले जानी पड़ती। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन से मुशावरत पर आमादगी जाहिर कर दी है, लेकिन वो NRO किसी को नहीं देंगे। अपोजिशन जलसा खेल रही है, डर है कहीं कोई बड़ा सानेहा ना हो जाए। वक्त आने पर पीपल्स पार्टी PDM के गैर जमहूरी फैसले तस्लीम नहीं करेगी। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अमीन हफीज़। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रेलवे वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा कि अदारों से तसादम की सियासत करने वालों की सियासत बर्बाद हो जाएगी। अकामा होल्डर ही कौमी अदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, बाकी सारी कौम फौज के साथ है। दुनिया में ऐसी क़यादत कहीं मौजूद नहीं कि औलादें गैर मुल्की शरीयत में हों और ख़ुद अकामों पे हों, वो पाकिस्तानी फ़ौज पर और अदारों पर तनकीद करते हैं। शेख रशीद अहमद ने खदशा जाहिर किया कि अपोजिशन के जलसा खेलने से कोई बड़ा सानिया ना हो जाए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी बेहतर सोच से आगे बढ़ रही है। नून लीग फ्रंट फुट पर आ गई है। पीपल्स पार्टी वक्त आने पर PDMA के वो फैसले कबूल नहीं करेगी जिससे जमहूरियत को खतरा होगा। शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने में कितनी कामयाब होती है ये तो वक्त ही बताएगा। ताहम इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, बल्कि दिसंबर से फरवरी के दौरान अपोजिशन के खिलाफ जारू फिरेगा। वो लोग जो अपने आप को बहुत टार्जन बने फिर रहे हैं या अपने आप को बड़ा पहलवान समझ रहे हैं, टार्जन की पकड़ में होंगे। शेख रशीद का कहना था कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है जिस पर आइंदा 4 हफ्तों में काबू पा लिया जाएगा। अपोजिशन वजीर आजम की मुशावरत की दावत कबूल करे। सियासत में डायलॉग ख़त्म नहीं किए जा सकते, सियासत में मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए जा सकते, सियासत में मुशावरत ख़त्म नहीं की जा सकती। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि महंगाई बेरोजगारी ने लोगों को घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया है। कोयटा में PDM का बड़ा जलसा होगा, हमने इस नालायक हुकूमत को घर भिजवाना है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत ही कामयाब और तारीखी इज्तिमा होगा और पब्लिक की एक बहुत बड़ी शिरकत इंशाल्लाह उसमें होगी। पहले दिन से ही पूरी कौम का इसमें इत्तेफाक है कि एक नाजायज़ हुकूमत है और आईनी तौर पर इसको कौम पर मुसल्लत रहने का कोई हक़ हासिल नहीं है। 2 सालों में उन्होंने जिस नाअहली का मुजाहरा किया है, जिस नाकामी और नालायकी का मुजाहरा किया है, आज हर आदमी, आम आदमी और हर शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता हर फर्द चीख रहा है, पुकार रहा है और उसकी कर्ब और उसकी चीख पुकार की आवाज़ें आसमान को छू रही हैं। अगर ये बहरे हैं और उनको अपनी कौम की आवाज़ों का और कर्ब का एहसास नहीं है तो इनके कान भी बहरे हैं और दिल भी मुर्दा है, लेकिन कौम ज़िंदा है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये कारवान जो चला है ये अब थमेगा नहीं
और ये लहरें जो हैं वो साहिल पे जाके दम लेंगी। आगे बढ़ते हैं। लोअर दीर में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। पूरा ज़िला स्वात में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 और गहराई 20 किलोमीटर थी, जबकि इसका मरकज़ मगरबी ईरान में था। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज या इसाक डार को पकड़ने का कोई शौक नहीं। हुकूमत चाहती है कि ये प्ली बार्गेन करके कौम का लूटा हुआ पैसा वापस करें और दुनिया में जहां चाहें जाकर रहें। 2 माह में कोरोना वैक्सीन मार्केट में आने की उम्मीद है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अदनान मलिक। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में लैब के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि अपोजिशन से करप्शन केसेस के सिवा हर इशू पर बात हो सकती है। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दे दी। अब अपोजिशन ने थकना है तो उनकी मर्जी, बाद में भी मुज़ाकरात ही होना है। ये बड़ी जल्दी अपनी जो एफर्ट्स हैं वो करके ये थक जाएंगे और फिर आप मुज़ाकरात की तरफ आ जाएंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है आप अपनी एफर्ट करने के बाद मुज़ाकरात पे आना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। हम अभी आपको कह रहे हैं आ जाएं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बैठना है, आप कल से आ जाएं। फवाद चौधरी का कहना था कि जजेस का एहतसाब बार काउंसिल्स करें तो बेहतर है। हुकूमत मुदाखलत करेगी तो अच्छा तासुर नहीं जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का ये काम है कि वो जजेस की क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स के ऊपर भी नज़र रखे और उनकी रेपुटेशन के ऊपर भी नज़र रखे, और बार काउंसिल्स जो हैं अपनी अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को तगड़ा करें विज़ जजेस। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए कहा कि अब वो बड़ी भी हो जाएं, जबकि नवाज शरीफ को भी सालगिरह अपनों में मनानी चाहिए। मरियम बीबी को सालगिरह बहुत मुबारक, हैप्पी बर्थडे, और आप खुदा के लिए बड़ी हो जाएं। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के लिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि 25 दिसंबर तक वापस आ जाएं और अपनी सालगिरह अपनों में मनाएं। फवाद चौधरी का कहना था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में तरक्की किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आइंदा हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म ड्रोन्स के हवाले से पॉलिसी का ऐलान करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने बयान दिया कि हुकूमती तर्जुमान पागल हो चुके हैं। बयान आने वाला है कि मरियम नवाज ने हमला करवाने के लिए IG को अगवा करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया पर हमले की साजिश बेनकाब कर दी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब किराए के तर्जुमानों के झूठ की चीखों पुकार कौम नहीं सुनना चाहती। पेशावर में BRT सर्विस दोबारा बहाल कर दी गई है। सर्विस कब और क्यों मुअत्तल की गई, ये रिपोर्ट करेंगे नादिया सुबोही। BRT सर्विस 1 माह से ज्यादा अरसे तक मुअत्तल रहने के बाद आज दोबारा से बहाल कर दी गई। तर्जुमान BRT के मुताबिक तमाम बसों को चेकिंग और उनमें आलात की तब्दीली के बाद मुख्तलिफ रूट्स पर चलाया जा रहा है। उसमें तकनीकी फॉल्ट से उसको दूर कर लिया गया और तमाम तर जो बसेस उनकी इंस्पेक्शन करने के बाद रोड टेस्टिंग और लोड टेस्टिंग के बाद इसको रिज्यूम किया गया। BRT सर्विस की बहाली पर शहरी और बिलखुसूस खवातीन खुश दिखाई देती हैं। यूनिवर्सिटी में पहले हम बस में जाते थे तो बहुत देर लगते थे, अब तो ये सर्विस शुरू दोबारा हुए, हमें बहुत सहूलियत मिल रही है। ये बहुत अच्छी सर्विस पर महंगा भी नहीं है, सस्ता भी है। BRT सर्विस खैबर पख्तूनख्वा का वो मेगा प्रोजेक्ट है जिस पर अरबों रुपए खर्च हुए। शहरी चाहते हैं तो बस ये कि सर्विस मुस्तकिल बुनियादों पर फाल रहे ताकि वो कम खर्च सफरी सहूलत से दोबारा मुस्तफीद होते रहें। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्लेयर ओलंपियन महम आफ्ताब इस्लामाबाद में इंतकाल कर गई। विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्लेयर कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी। महम आफ्ताब ने जर्मनी, ईरान और भारत समेत दीगर कई ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। गुज़िश्ता 4 माह से महम ब्रेन ट्यूमर की वजह से मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज रहीं। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की नुमाइंदगी करते हुए मुल्क की सतह पर भी कई मेडल्स अपने नाम किए। उनके इंतकाल पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गहरे दुख का इजहार किया। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और रोटरी की जानिब से वर्ल्ड पोलियो डे की मुनासबत से बोट रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ जजीरों के नौजवान और बच्चों ने शिरकत की। तफसीलात बताएंगे खावर खान। कराची का जजीरा बाबा, जहां पोलियो के आलमी दिन की मुनासिबत से मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और रोटरी की जानिब से अपनी नौयत की पहली बोट रेस का इनेकाद किया गया। मुंतज़मीन के मुताबिक जजीरा बाबा कराची का वो इलाका है जहां 15 साल से जायद अरसे से कोई पोलियो का केस सामने नहीं आया।
MKRF का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार होता है जब आप एक मैसेज अक्रॉस कर सकें, क्योंकि आप देखें जैसा यहाँ पर अब 85 से केसेस नहीं हैं कि यहाँ पर केसेस अगर रोक सकते हैं तो फिर हम हर जगह मेहनत कर सकते हैं। MKRF का जो किरदार है वो इस वक्त सबसे आला और उम्दा है कि वो लोगों में हमारे इस पैगाम को पहुँचा रही है ताकि इससे लोगों को अवेयर किया जाए और यहाँ से पोलियो जैसी मौलिक बीमारी को ख़त्म किया जाए। बोट रेस में पहली पोजीशन आदिल, दूसरी यूसुफ और तीसरी समीर ने हासिल की। इस मौके पर शुरका ने पोलियो के खिलाफ जंग में मीर खलील रहमान फाउंडेशन की काविशों को भी सराहा। इस बात का लोगों को बावर कराना है कि पोलियो के कतरे पिलाएं बच्चों को। पूरी दुनिया में रोटरी ने ख़त्म कर दिया पोलियो सिवाय पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के। जो MKRF ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरी ख्वाहिश ही थी कि मैं ये रेस जीतूं। बोट रेस में भिटशाह, बाबा और सालेबाद जजीरों के बच्चों ने हिस्सा लिया और पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर में चौधरी परवेज़ इलाही से तहरीक इंसाफ के रहनुमा अजासिम शरीफ की मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा कि अवाम बतौर वज़ीर आला आपके फलाही मंसूबों को याद करते हैं। अजासिम शरीफ ने परवेज़ इलाही से गुफ्तगू की है। रेस्क्यू 1112 जैसे इदारे की कारकर्दगी सबके सामने है। वो वक्त भी याद है जब सरकारी अस्पतालों में अद्वियात फ्री मिलती थी। अजासिम शरीफ ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में आवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना होगा। रुकन कौमी असम्बली PTM के रहनुमा मोहसिन दावड़ कोयटा पहुँच गए, ताहम उन्हें कोयटा एयरपोर्ट से बाहर आने से रोक दिया गया। मोहसिन दावड़ शेड्यूल फ़्लाइट से कोयटा पहुँचे तो उन्हें एयरपोर्ट से बाहर आने से रोक दिया गया। मोहसिन दावड़ को एयरपोर्ट से बाहर आने की इजाज़त न दिए जाने पर PTM के कारकुनों ने एयरपोर्ट के बाहर एहतजाज किया और धरना दे दिया है। शादियों के मौजूदा सीज़न में दुल्हनों के मेकअप और हेयर स्टाइल में सादगी के साथ साथ ज्वेलरी के बोझ में भी कमी आने लगी है। इस नए ट्रेंड से मुतालिक लाहौर से रिपोर्ट करेंगी नवीन अली। कोरोना के बायस कई माह के तवील वक्फे के बाद शादियों का सीजन शुरू हुआ तो दुल्हनों के सजने संवरने के अंदाज भी बदल गए। दुल्हनें अब दीदा जेब लिबास के साथ हल्की, स्मूथ और नेचुरल मेकअप की डिमांड करने लगी हैं। मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं कि कोरोना ने जिंदगी को सादगी की तरफ लाने में मदद की। इससे शादियों के अखराजात कम होने के बायस वालिदैन को भी रिलीफ मिला, साथ ही दुल्हनों का मेकअप और जेवर का बोझ भी कम हो गया। बहुत सॉफ्ट मेकअप है और इतना टाइम भी नहीं लगा जैसे कि फीमेल्स को लगता है सारा दिन लग जाता है। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा सा परफेक्ट। मेरे हेयर स्टाइल मेरी जिस तरह का मैं चाहती बिल्कुल उस तरह का है। तेरी सादगी का हुस्न भी लाजवाब है कि मुस्ताक, मुस्कुराती, लज्जाती दुल्हनें सादा मेकअप में और भी हसी नजर आती हैं। कोरोना के बाद का मौसम में सरमा, शादियों का सीजन भी शुरू हो गया। दुल्हनों के नित नए मेकअप, हेयर स्टाइल, दीदा जेब, मलबूसात और मुनफरिद अंदाज लोगों की तवज्जो का मरकज बन रहे हैं। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। पिंड दादन खान से अफसोसनाक खबर ये कि गरीबवाल के करीब मुसाफिर वैन पर डंपर उलट गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में वैन में सवार 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन शामिल हैं। पिंड दादन खान से अफसोसनाक खबर यह कि गरीबवाल के करीब मुसाफिर वैन पर डंपर उलट गया और इस हादसे के नतीजे में वैन में सवार 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन शामिल हैं। रेस्क्यू हुकाम का बताना है।